गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लॉकी सीजन 2 के 2 एपिसोड्स आ चुके हैं और अब सीजन 1 में जैसे कि हमने देखा लॉकी को टीवी वाले पकड़ कर ले जाते हैं जिनका काम समय की देखरेख करना है और वहां पहुंचकर लॉकी को अपने बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो टीवी वालों का साथ देना शुरू कर देता है और फिर लॉकी की एक फीमेल वेरिएंट सिल्वी कांग को मार देती है, जिसके बाद पूरी टाइमलाइन बिखरने लगती है। और अगर आपको जानना है टीवी वाले कौन है, कांग कौन है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें जिसमें मैंने लॉकी सीजन 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सो गो एंड वॉच। आगे सीजन 2 के एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है लॉकी से, जो मॉर्बियस और टीवी वालों से बचकर भाग रहा है क्योंकि सिल्वी ने लॉकी को एक ऐसे टाइम में भेज दिया था जिसमें कोई भी लॉकी को नहीं जानता और वहां से बचने के लिए वो ऊपर से कूद जाता है और सीधा जाकर गिरता है एक कार में और वो कार टकराती है टीवी के कंट्रोल रूम में, जहां उसे कैसी मिलता है और वो भी उसे नहीं पहचानता। और जिसके बाद अचानक लॉकी वहां से गायब हो जाता है और वापस उसी जगह पर आता है जहां चीजें सब नॉर्मल है और लॉकी को सब जानते हैं। और फिर लॉकी को पता चलता है कि लॉकी की टाइमलाइन में गड़बड़ चल रही है, जिससे वो ऑटोमेटिक समय में आगे पीछे हो रहा है। और वहां X5 टीवी का एक सिपाही जिसे मॉर्बियस काफी समय बाद मिलता है, जो बताता है कि पुरानी जज रैन स्लेयर जिसे लॉकी और मॉर्बियस को इरेज किया और काफी कुछ करने वाली थी, लेकिन टीवी वालों ने उसे करने नहीं दिया। जिसके बाद अब रैन स्लेयर कहीं गायब हो चुकी थी, तो अब टीवी वालों ने नए जज को हायर कर लिया है और अब X5, B15 और मॉर्बियस को उनके पास ले जाने आए हैं, जहाँ वो सब बैठकर ये सारी चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वहाँ लॉकी मॉर्बियस को ढूंढता हुआ वहाँ मीटिंग वाली जगह पर पहुंचता है, जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, यानी फिर से वो गलत समय में पहुंच गया था। लेकिन उसे वहाँ मिलती है कांग की वॉल स्टेच्यू और वहां उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है रेगोना रैन स्लेयर और कांग के बातचीत, किसमें कांग रैन स्लेयर के काम की तारीफ कर रहा है। और वहां मीटिंग में नई जज सवाल करती है कि टाइमलाइन की शाखाएं बढ़ती जा रही है और उसे नष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्योंकि जब भी समय रेखाओं की शाखाएं बाहर निकलती है तो टीवी वाले उसे नष्ट कर देते थे और फिर शाखाएं नष्ट होने से उस समय की पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी। इसलिए मॉर्बियस और B15 जज और बाकी लोगों को समझा रहे हैं कि टीवी में आने के पहले उन सभी की पहले एक अलग लाइफ थी और जिस तरह से हम समय शाखाओं से वेरिएंट्स को मिटाते आए हैं, उन्हीं की तरह हम भी एक वेरिएंट्स हैं और हम समय रेखा को बचाते नहीं, लोगों की जिंदगियां खत्म करते आ रहे हैं। और फिर जज ये सब सुनकर वहां फैसला लेती है समय रेखा को नष्ट ना किया जाए। और तभी वहां लॉकी आ पहुंचता है और वॉल की पेंटिंग के पीछे कांग की स्टेच्यू को दिखाकर बोलता है ये सबकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला, और बताता है कि वहां समय के अंत में सिल्वी उसे मारने वाली थी और मुझे टाइम डोर से यहाँ फेंक दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वहाँ जनरल डॉग्स सबकी बातों का विश्वास नहीं करती और X5 को बोलती है सिल्वी को ढूंढने के लिए और पता लगाने के लिए कि समय के अंत में आखिर हुआ क्या है। और फिर लॉकी मॉर्बियस को कांग वाले इंसिडेंट को समझाता है और बताता है कि वहाँ कांग ने जो कुछ भी बताया मुझे उसकी बात में दम लगा, इसलिए मैं सिल्वी को रोक रहा था। और ये भी बताता है कि अब उसके मर जाने के बाद कांग के बाकी इविल वेरिएंट्स आएंगे और फिर होगी जंग। और फिर मॉर्बियस और लॉकी उसके बार बार टाइम में आगे पीछे जाने वाली प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ओरोबोरस के पास पहुंचते हैं, जो टीवी का इकलौता इंसान है जिससे कोई मिलने नहीं आता और जो अकेला ही काम करते रहता है, और वो भी दिन रात बिना सोए। और खुद मॉर्बियस 400 सालों बाद ओरोबोरस से मिलता है, जिसके बाद मॉर्बियस लॉकी के साथ चल रही प्रॉब्लम के बारे में बताता है और ओरोबोरस लॉकी के लिए एक मशीन डिजाइन करता है जिससे लॉकी को ठीक किया जा सके। और फिर वहां पता चलता है टीवी में फॉर फ्लक्चुएशंस के बारे में, और जिसका सीधा कारण होता है समय रेखा में शाखाओं का बनना, और लॉकी के साथ चल रही प्रॉब्लम भी इसी कारण होती है। और वो लोग जाते हैं एक ऐसी जगह जिसे टीवी के टाइमलाइन का हर्ट बोला जाता है, जिसे समय रेखा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर ओरोबोरस बताता है कि इसे इतनी सारी अलग अलग शाखाओं को जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए इसमें भार बढ़ रहा है और अब जिसकी हालत भी खराब दिख रही है। और ओरोबोरस बताता है कि इसे ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ब्रांचेस यानी शाखाओं को मिटाना होगा, जिससे बहुत सी जाने जा सकती है, या फिर इसे रिसेट करना होगा। और लॉकी को भी उसी दौरान ठीक करने के लिए मशीन लेकर मॉर्बियस वहां जाता है और ओरोबोरस मॉर्बियस का सूट रेडी करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम दरवाजा बंद होने के पहले अंदर नहीं आ पाए तुम मर जाओगे। और मॉर्बियस वहां जाता है और लॉकी के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगता है, लेकिन लॉकी कहीं टाइमलाइन में भटक रहा है, जहाँ उसे सिल्वी भी भविष्य में दिखती है।
लेकिन इससे कोई बात नहीं हो पाती। और फिर एंड में लॉकी वहां पहुंच जाता है और मॉर्बियस और लॉकी वहां से निकल जाते हैं और फिर लॉकी के साथ चल रही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन B-15 देखती है टीवी के कुछ सोल्जर्स और जनरल डॉग्स को हथियारों के साथ टाइम डोर से कहीं जा रहे हैं। और फिर आगे सिल्वी 1982 में रॉकस्टन में पहुंचती है एक मैकडोनल्ड की शॉप में, जहां वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में सोचने लगती है। और फिर यही एपिसोड 1 एंड होता है और फिर आगे एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है, जहां लॉकी और मॉर्बियस सिल्वी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं 1977 लंदन में, जहां एक जेनिक नाम की मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी का एक्टर और कोई नहीं टीवी का सोल्जर X5 होता है, जो वहां आकर एक फेमस एक्टर बन चुका है और मॉर्बियस और लॉकी से मिलता है और उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और फिर वहां B-15 भी पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके हाथ से एक डिवाइस छीन लेती है और आखिर में लॉकी अपना मैजिक का यूज करते हुए इसे पकड़ लेता है और उसे टीवी में एक कैदी बनाकर ले जाया जाता है और उसके पास से एक डिवाइस मिलता है जिसे चेक करने के लिए वो औरोबोरस के पास जाता है। लेकिन औरोबोरस टाइमलाइन को ठीक करने में भिड़ा होता है तो उन्हें एक मैनुअल बुक दे देता है, जिसे पढ़कर लॉकी और मॉर्बियस उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिर वहां B-15 केसी से रेन स्लेयर के बारे में पूछती है, लेकिन केसी बताता है कि मिस मिनट के सर्वर डाउन होने के कारण हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। और फिर मॉर्बियस और लॉकी X5 से पूछताछ करते हुए सिल्वी के बारे में पूछते हैं, लेकिन X5 कुछ भी नहीं बताता। और फिर मॉर्बियस लॉकी को उसके अंदाज में पूछताछ करने के लिए बोलता है और लॉकी और मॉर्बियस एक मशीन लेकर आते हैं, जिससे एक सिकुड़ने वाले बॉक्स में X5 को बंद कर देते हैं। और जब तक X5 नहीं बताता, लॉकी सिकुड़ना शुरू रखता है और आखिर में X5 सिल्वी के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें सिल्वी के पास ले जाता है, जहां सिल्वी मैकडोनल्ड में जॉब कर रही होती है। और लॉकी सिल्वी को बाहर बताता है कि उसे टीवी को बचाने में उसका साथ देना होगा, वरना तुम जो लाइफ जी रही हो वो सब खत्म हो जाएगी। और वहाँ मॉर्बियस और X5 की बातचीत चल रही है, जहाँ X5 बार बार वहाँ से जल्द निकलने की बात करता जा रहा है, जिसके बाद मॉर्बियस उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। और फिर अचानक मॉर्बियस और X5 बाहर आते हैं लॉकी और सिल्वी के पास, जहां X5 जल्द से जल्द टीवी पहुंचने की बात दोबारा दोहराते जा रहा था। तो बताता है कि अगर हम यहाँ रुके तो सब लोग मारे जाएंगे। और फिर सिल्वी X5 के अंदर मैजिक से झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पूरी बिखरी हुई टाइमलाइन को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान चल रहा है। और फिर सिल्वी सबको वहां लेकर जाती है, जहां जनरल डॉग्स और उसके सोल्जर डिफरेंट टाइमलाइंस में बॉम्ब फिट कर रहे हैं। लेकिन फिर मॉर्बियस, सिल्वी और लॉकी आकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सी टाइमलाइन को खत्म करने में वो लोग कामयाब हो चुके थे। और फिर अचानक वहाँ केसी को रेन स्लेयर का पता चल जाता है और फिर सिल्वी वापस अपनी लाइफ में चली जाती है और वहाँ हम देखते हैं कांग की डिवाइस को, जो अब सिल्वी के पास थी। और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ, उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय।